एक 17 साल का आर्यन मिश्रा कल हरियाणा में नफरत की बलि चढ़ गया और इसका जितना जिम्मेदार ये हरामजादे कातिल है ना, उतनी ही जिम्मेदार हमारी नफरत भरी सरकार और उनकी बोटियों पे पलने वाली गोदी मीडिया है। फर्क सिर्फ इतना है, इन पॉपो के पिल्लों के हाथ में माइक होता है और इन हरामजादे हथियारों के हाथ में लाठी थी। जब दोस्तों, आज राहत इंदौरी साहब की एक लाइन बहुत याद आ रही है। राहत इंदौरी साहब ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अंधभक्तों, देख लो, तुम्हारी लगाई गई आग अब तुम्हारे अपने घरों की तरफ आ रही है। गौरक्षकों ने हिंदू लड़के को गौकशी के शक में मार दिया। दोस्तों, वैसे मारना तो किसी को भी नहीं चाहिए, पर यह बात मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोली है कि ये आग तुम्हारे अपने घर भी नहीं छोड़ेगी। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। हरियाणा के फरीदाबाद में 12वीं जमात के तालिब इल्म को मुबैना तौर पर गौरक्षक दरिंदों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस वाक़ये का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गौरक्षक मुबैना तौर पर आर्यन मिश्रा का एक कार में पीछा किया और 12वीं जमात के तालिब इल्म को गाय स्मगलर समझकर कत्ल कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगरा दिल्ली कौमी शाहराह पर गदपुरी टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में 24 अगस्त को मुतासिरा आर्यन मिश्रा की सुर्ख रंग की कार में अपने दोस्तों के साथ देखा गया, जबकि कुछ गौरक्षक दरिंदों ने आधी रात के तकरीबन 3 बजे कार का पीछा किया और आर्यन को मुस्लिम शख्स और गाय स्मगलर समझकर उस पर फायरिंग कर दी। नौजवान शख्स आर्यन मिश्रा फायरिंग में हलाक हो गया। पुलिस ने सिलसिले में 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी शिनाख्त अनिल, कौशक, वरुण, कृष्णा, आदेश और सौरभ के तौर पर की गई है। इन गौरक्षक गुंडों को मुबैना तौर पर 23 अगस्त की रात नाम निहाद गौरक्षा के नाम पर हंगामा करते हुए और दहशत फैलाते हुए भी देखा गया। गुंडों ने जब आर्यन की कार को रोकने की कोशिश की तो आर्यन का एक दोस्त जो कार चला रहा था, उसने कार की स्पीड को बढ़ा दिया और रुकने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गुंडों ने कार का पीछा किया और फायरिंग कर दी। गोली आर्यन को लगी और वो मौके पर ही हलाक हो गया। और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें हमको। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? तो जो आरोपी है 5 गिरफ्तार किए हैं। हाँ जी। आपका बेटा आर्यन उनमें से किसी को जानता था? नहीं, किसी नहीं जानता जी। किसी को नहीं जानता? कि नहीं, हम पंडित हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं, ना कोई हमारा झगड़ा लड़ाई। हम एक 17 साल का आर्यन मिश्रा कल हरियाणा में नफरत की बलि चढ़ गया और इसका जितना जिम्मेदार ये हरामजादे कातिल है ना, उतनी ही जिम्मेदार हमारी नफरत भरी सरकार और उनकी बोटियों पे पलने वाली गोदी मीडिया है। फर्क सिर्फ इतना है, इन पॉपो के पिल्लों के हाथ में माइक होता है और इन हरामजादे हथियारों के हाथ में लाठी थी। जब तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री इलेक्शन के टाइम पे खुलेआम हेट स्पीचेस दे सकता है, जब इनकी पार्टी के नेता सरेआम हिंसक रैलियां निकाल सकते हैं, जब चमन चोपड़ा जैसे नफरती चिंटू पूरे दिन देश को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते रहते हैं, जब आपको स्मिता प्रकाश जैसे लोग दूध उबल जाने पे भी अब्दुल की गलती बता देते हैं, जब तिहाड़ी जैसे दलाल आपको गफायदे गिनवा देंगे नफरत और प्रोपेगेंडा फैलाने के, जब अंजना ओम मोदी जैसे दल्ला बोल पे पूरे दिन यही हिंदू मुसलमान चलाते हैं, जब रूबी का लानत जैसी तक नॉन बायोलॉजिकल को मान लेती है सर्वगुण संपन्न, इस औरत को अपनी कौम की चिंता नहीं है, तो कौन बोल रहा है मुसलमानों के हित में? मुसलमान खुद नहीं बोल रहा है अपने हित में कि कुछ बोलूंगा तो बिना मतलब के पकड़ा जाऊंगा। और जब 24 घंटे मीडिया पे तुम अब्दुल की गलती देखोगे, जब तुम्हारे देश में खुलेआम जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे के नारे लग सकते हैं, जब आपको बेरोजगारी और महंगाई का रीजन आपके नेता लोग मुसलमान बता देते हैं, जब हमारे देश में बलात्कार से ज्यादा लव जिहाद की बातें होती हैं, तो भाई साहब किसी तो खाली दिमाग अंधबुद्धि को लगेगा ना कि हाँ भाई अब्दुल की ही गलती होगी। और ये हरियाणा के सीएम का बयान सुन लो। नहीं भाई, ये वीडियो है हरियाणा के हिंदुओं के लिए कि भाई हम तो बात शुरू करने से पहला भी राम राम बोले हैं, ये हो रहा हमारे राम जी के नाम पे। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, वो कौन रुकता है फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।